थोड़ा-सा आप सभी को अभिधर्म सिखाने में थोड़ा-सा एक समस्या आ रही है कि जो कि हर एक का एक स्तर होता है अभिधर्म समझने का और हमें सबसे पहले नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है कि आपको क्या-क्या आता है। तो क्योंकि मैं जो प्रश्न डाल रहा हूँ तो उस प्रश्नों के उत्तर कई सारे ज़्यादातर लोगों को से गलत ही हो रहा है। सरल-सी बात है, गलत होना होना तो स्वाभाविक है। ज़्यादातर लोगों को सिखाने के बावजूद जो गलत हो रहा है मतलब कई सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है। जैसे कि अभी सवाल पूछा गया था, तो अभी ग्रुप पे कौन सा सवाल पूछा गया था? अभिधर्म अभी बीच में सवाल पूछा गया था कि नीचे दिए गए कृत्यों में कौन सा कृत्य संसारिक संस्कारिक चित्त से किया गया माना जाएगा। मतलब जो हमने दो प्रकार के जो चित्त पढ़े हैं उसमें ससंखारिकम एकम और असंखारिकम, मतलब एक चित्त जो ससंखारिकम होता है, दूसरा चित्त जो असंखारिकम होता है। तो हमको पता होता है कि दोनों चित्त हमेशा किस ना किस चित्त से युक्त होता है। व्यक्ति कोई भी कृत्य करता है, कर्म करता है, तो वो चित्त से युक्त होता है। एक तो ससंखारिक चित्त द्वारा वो कृत्य करेगा या असंखारिक चित्त द्वारा वो कृत्य करेगा। फिर वो किसी व्यक्ति के प्रति सोचना भी क्यों ना हो, अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से, फिर वो किसी के लिए कुछ बोलना भी क्यों ना हो या खुद के लिए भी। कुछ लोग तो खुद के लिए बुरा बोलते हैं, कुछ लोग खुद के लिए अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग दूसरों के लिए बुरा बोलते हैं, दूसरों के लिए अच्छा बोलते हैं। तो वो भी एक तो ससंकारिक चित्तों के करेगा या असंकारिक चित्तों के करेंगे। फिर किसी को मार भी रहा होगा तो हो सकता है ससंकारिक चित्तों के कर रहा हूँ या असंकारिक चित्तों के कर रहा हूँ। अब ससंकारिक चित्त किसे कहते हैं और असंकारिक चित्त किसे कहते हैं मैं बता चुका हूँ, पर वही कंफ्यूजन आना स्वाभाविक है क्योंकि उम्र के हिसाब से भी वही याद करो। हाँ, ये ससंकारिक अंग ये है, असंकारिक अंग ये है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सोचना। पर ताज्जुब की बात है ये कि कई सारे अभिधर्म पढ़ने वाले हैं उनसे भी ये गलती हो रही है। और ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। हमें ये बहुत सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि मेरा चित्त ससंकारिक अंग है या असंकारिक अंग है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि मेरा चित्त ससंकारिक अंग है या मेरा चित्त असंकारिक अंग है, तब तक आपने आपको अपने कर्मों को और अपने कर्मों की बल को बढ़ा नहीं पाएंगे। अपने स्वभाव को जानने के लिए ये बात जानना आवश्यक है कि मैं किन चित्तों से युक्त होके या किन बातों से युक्त होके कर्म करता हूँ। ससंकारिक होके कर्म करता हूँ या असंकारिक होके कर्म करता हूँ। तो असंकारिकन और ससंकारिकन चित्त संस्कार से युक्त ही है। बस हमें ये जानना है कि जो चित्त संस्कार से युक्त है वो ससंस्कारित किया हुआ या असंकारित है। असंकारित है मतलब चित्त बलवान है, ससंकारिक हुआ है मतलब चित्त कमजोर था इसलिए उसे संस्कार की आवश्यकता पड़ी थी, ससंकारित कर दिया गया। और संस्कारित करने की आवश्यकता पड़ती थी, ससंकारिक, ससंकारित मतलब और संखारित करना पड़ा। अभी जो गलती हो रही है चित्त को समझने में, वो ये है कि असंखारिक और असंखारिक क्या है, जबकि मैं बता चुका हूँ। तो एक बहुत साधारण सी बात है, जब कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है और वो काम जबरदस्ती कर रहे हैं किसी कहने पर, किसी के डांट सुनने पर या कुछ भी, वो ससंखारिक है। ससंखारिक, ससंखारिक फिर से संस्कारित किया हुआ, ससंखारिक फिर से संखारित किया हुआ, जो किसी और के कहने पे जबरदस्ती मन नहीं है या फिर आलसी होके या गुस्से में आके जबरदस्ती करना पड़ रहा है, वो ससंखारिक है। पर वही किसी और के कहने पे आप कर रहे हैं पर आपका मन उत्साह से भरा है, फिर वो ससंखारिक नहीं होगा क्योंकि आपका खुद का उत्साह है उसमें।
ससंखारिकं चित्त होने के लिए आवश्यक है कि आपका मन नहीं होना चाहिए, तभी वो ससंखारिक है। अगर आपका मन है, आपका उत्साह है, तो वो ससंखारिक नहीं हो सकता। वो भले किसी और ने बोला होगा, किसी और ने बोला, पर आपके मन में उत्साह जागा है और उत्साह से आप वो कर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा? असंखारिक। समझ जाओ किसी और के कहने में आपने काम करना शुरू किया, तब शायद से वो असंखारिक, तब शायद से ससंखारिक हो सकता है। पर काम करते समय आपको आनंद आ रहा है, आपको मजा आ रहा है, आप जान के मस्त कर्म कर रहे हैं, तो वो असंखारिक है। जहाँ पे खुद के मन का उत्साह है, जहाँ पे खुद के मन को आनंद मिल रहा है, खुद के मन को जबरदस्ती नहीं हो रही है, वहां पे असंखारिक है। मतलब किसी और चीज की आवश्यकता नहीं, असंखारिक। ऐसे संस्कार जिसको और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, मैंने खुद के ही मन से, खुद के ही बल से कर रहा है। तो ये इसलिए मैंने जब ऑप्शन रखा था, तो देखिए मैं बड़े सोच समझ के ऑप्शन रखता हूँ। माना और कंफ्यूजिंग रखता हूँ मैं, जानबूझ के कंफ्यूज, क्योंकि एकदम आसान है तो मैं आपको विचार करता हूँ, आपको हर एक उदाहरण, हर एक ऑप्शन पे भी ऐसा विचार आना चाहिए, इसलिए मैं जानबूझ के डालता हूँ कि क्योंकि जब आप हर एक ऑप्शन पे विचार करेंगे तो आपका माइंड और चलेगा। तो यहाँ पे क्या है? उत्साह से किया गया कृत्य। अब उत्साह से किया गया कृत्य है, पर यहाँ पे क्लियर नहीं है कि खुद के कहने पे किया है, किसी और के कहने पे किया है, तो इसलिए ऑप्शन रहेंगे ही नहीं। पर उत्साह है तो आप जानते हैं कि ये पक्का असंखारिक होगा। जहां पे उत्साह है वहां पे असंखारिक है, याद रखिए। जहां पे उत्साह है वहां पे वो असंखारिक ही चित्त होगा। फिर दूसरा आलस्य से किया गया, आलस्य है तब किया। देखो आलसी इंसान करता नहीं है, ये बात स्वाभाविक है। अगर आलस आ गया तो इंसान करेगा नहीं, और कर रहा है तो जरूर किसी के कहने पे किया होगा, जरूर किसी के बोलने पे क्या होगा, माँ ने सुना दी होगी, पिता ने सुना दिया होगा, इसलिए उसने किया। तो फिर क्या? आलस्य से किया गया कृत्य क्या में आएगा? ससंखारिक में। कि आलसी से, आलस्य होकर जब भी कोई कृत्य करेगा, मतलब खुद के मन से नहीं है। आलस्य से अगर कृत्य हो रहा है तो किसी और के, और जो किसी और के कहने पे या आलस्य से मजबूरी में कर रहा है, तो वो सत्संग होगा। तीसरा ऑप्शन था किसी और के कहने पर उत्साह मन से किया। देखो किसी और के कहने पे किया है तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो उत्साह से बिना मैंने एक शब्द जोड़ा, साथ जान में जुड़ा एक शब्द उत्साह। आप सोचा किसी ने कि भंत जी ने यहाँ पे उत्साह वो शब्द जुड़ा हुआ है। सिर्फ मैंने ये नहीं कहा कि किसी और कहने पर किया, मैं ये भी कहा किसी और के कहने पर उत्साह भरे मन से किया। भले किसी और पर मन उसका उत्साह था, और मैंने कहा जहाँ उत्साह है वहां पे ससंखर नहीं हो सकता, वहां पे असंखार क्यों नहीं होगा? तो इसलिए ये भी असंखारिक होगा, क्योंकि उत्साह भले किसी और कहने पे क्या, पर उत्साह था इसमें, उसका खुद का बल था। और जब उत्साह से करे तो कोई उसे हटा नहीं सकता। फिर चौथा, कर्म फल के जान के किया गया कृत्य। जो कर्म फल के जान के कर्म करेगा उसमें भी उत्साही रहेगा ना, तो फिर वो भी कैसे? तो वो भी क्या है? असंखारिक कर्म फल जान रहा है तो मतलब खुद के मन से कर रहा है। कर्म फल जानने के बाद अगर कोई कृत्य करता है तो वो खुद के उत्साह से करता है। और कर्मफल जान के भी अगर कोई पाप कर्म कर रहा होगा तो उत्साह से नहीं कर पाएगा। तो कर्मफल जान के पाप कर्म कर रहा है वो उत्साह से नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका क्या होगा? पाप कर्म करने का जो आगे का बल है कम होता जाएगा। इसलिए जो दूसरों के कहने पर किया गया पाप कर्म कर रहा रहता है वो जल्दी छूट जाता है, उसका बल ज्यादा नहीं होता। यही फर्क किसका था? राजा क्या नाम था? अजात शत्रु। अजात शत्रु से जब उसके माता पिता की हत्या की, और जब उसे पता लग गया कि तो घरों कम मैंने बहुत पाप कर्म कर लिया, तो भगवान से ही पूछता है कि भगवान मेरी क्या दशा है, क्या मुझे क्षमा है कि नहीं, क्या मुझे माफी है कि नहीं, मैंने अपने माता पिता की हत्या किया है? तो भगवान क्या कहते हैं, तुझे क्षमा है पर तेरे गुरु को क्षमा नहीं। जिसने तुझे सिखाया, जिसने तुझे बताया, जिसके बोलने पे तूने किया है, क्योंकि किसी और के बोलने पे किया है, इसे ससंखारिक से उसने पाप कर्म किया है। इसने ससंखारिक युक्त होकर अपने पिता की हत्या किया, इसलिए उसके कर्मों की पावर ज्यादा नहीं है। असंख्याक युक्त होके किया रहता माता पिता के साथ तो कर्मों की पावर ज्यादा होती। और इसलिए दिन पृथ्वी भी कहा गया है। वो तो जब दिट्ठिगत संयुक्त दिट्ठिगत व्युत्पत्ति पढ़ाऊंगा तब। पर ये तो समझ गया। अब
इसमें भी इसके पहले भी एक प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या? क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अपन आगे नहीं बढ़ सकते। तो किसी को कुछ पूछना होगा इस विषय में तो पूछ सकता है हैंड रेस करके। क्योंकि आज आप उपोषद कर रहे हैं, असंखारिक युक्त होके कर रहे हैं, है ना? कर्म फल अच्छा होगा आपका। तो असंखारिक युक्त तो किसी को कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं आज के अवसर में। नमो बुद्धाय बनते। हाँ, बोलो बोलो। जो असंखारिक चित्त है उसको हम इंटेंशन भी बोल सकते हैं ना। इंटेंशन तो दोनों इसमें होंगी। हम्म, दोनों इसमें लेकिन इंटेंशन होंगी। इसमें इंटेंसिटी ज्यादा होगी, हाँ, वो फर्क होगा। इसमें इंटेंसिटी ज्यादा होगा। ओके, थैंक यू इसमें नमो। सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड। हम्म। ये सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। साधु साधु साधु।